हेलो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है कि यहाँ पर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, जैसा कि हम लोग जानते हैं स्क्रीन पर, अगर आपका यहाँ पे स्क्रीन है और इस स्क्रीन पर यहाँ पर दो स्लिट से अगर इंटरफेरेंस होगा कहीं पर भी, ये दो इंटरफेरेंस होगा, सपोज दैट एक यहाँ और दूसरा यहाँ पे इसके वजह से, ठीक है। तो ये एक सोर्स है, यहाँ से इंटेंसिटी ये I1 जाएगा, इसका मान लीजिए इसका I2 इंटेंसिटी है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा जब दोनों के पाथ डिफरेंस जो है λ/3 है, ठीक है ना, और λ/2 है, ठीक है। तो पहले हमको रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता है कि I1 प्लस क्या होता है I2 प्लस 2 इंटू रूट अंडर I1 और I2 क्या होता है cos फाई। तो मेन चीज यहाँ पे फाई कैलकुलेट करना है। I1 और I2 क्या दिया हुआ है, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू क्या है I0 है। तो हम ये और क्या है cos फाई। तो फाई एक्चुअली क्या होता है, फाई एक्चुअली होता है 2 पाई बाय हम क्या करेंगे लैम्डा इंटू ये है डेल्टा एक्स जो हमारा क्या है पाथ डिफरेंस है, ठीक है। क्योंकि ये λ/3 है तो हम यहाँ पे पुट करेंगे 2 पाई बाय लैम्डा, और डेल्टा एक्स क्या है आपका λ/3। किसी को कहीं पे भी कोई भी डाउट है कि किसी से रिलेटेड ये क्या है वो क्या है, तो वो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में। तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 पाई बाय 3। तो फाई का वैल्यू क्या आ गया 2 पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3 कहने का मतलब क्या होता है 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 और ये 6, ये हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। कितना आ जाएगा आपका 120 डिग्री आ जाएगा, ओके। अब हमें इसका कॉस्ट लेना है, तो आई रिजल्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका I0 प्लस I0 प्लस ये 2 रूट अंडर I0 और cos 120 डिग्री। I0 का वैल्यू हो जाएगा 2 I0 प्लस 2, ये भी यहाँ से I0 निकल जाएगा, और cos 120 डिग्री का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे हम लोग अलग से देख लेंगे। cos 120 को हम लोग लिख सकते हैं cos 180 माइनस 60। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, तो cos 60, और cos 60 का वैल्यू होता है माइनस हाफ। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू दे देंगे माइनस हाफ। तो माइनस हाफ तो 2 क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगा आपका रिजल्टेंट यहाँ पे 2I0 माइनस क्या हो जाएगा I0, और ये वैल्यू हो जाएगा I0, यानी रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी क्या होगा वही होगा। अब अगर हम लोग λ/2 लेंगे तो λ/2 में तो सीधे यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, खैर निकाल लेते हैं। तो जब यहाँ पे दूसरे केस में क्या है डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या है λ/2 है, तो λ/2 है तो फाई अगर हम निकालेंगे तो लिखा रहेगा 2 पाई बाय लैम्डा, और डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या है λ/2, तो ये वैल्यू आ जाएगा 2 कैंसिल, लैम्डा लैम्डा कैंसिल, वैल्यू आ गया आपका पाई। और cos पाई का वैल्यू यानी cos 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है cos पाई बोलिए तो उसका वैल्यू आता है -1। तो अगर हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालेंगे IR निकालेंगे तो ये हो जाएगा I0 प्लस I0 प्लस फिर से हो जाएगा 2I0, और ये वैल्यू हो जाएगा -1। तो -1 हो जाएगा, तो वैल्यू तो साफ है, यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगा आपका 2I0 माइनस 2I0, ये इंटेंसिटी रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ जाएगा आपका 0, ओके। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।